कि अब तो मुस्कुरा लो नया साल आ गया, अब तो मुस्कुरा लो नया साल आ गया, कि अब तो मुस्कुरा लो नया साल आ गया। हमारे सत्येंद्र जी जो खबर गांव तक के संपादक हैं। ओम शांति के साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय जो माउंट आबू राजस्थान में चलता है, उसका ही शाखा आपके फाजिल नगर में होना वास्तविक सार्थक आज दिखाई दे रहा है। आप लोगों की मुस्कान, दीदियों के, अभी मैतुल मस्ताना भाई ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं दैविक शक्तियों के बीच समय व्यतीत हो रहे हैं, और इन लोगों के मुस्कान और ये दीदियों का भाई नेपाल भारत के बॉर्डर से आए हैं, इनकी बातों को हम बड़ी सुन रहे थे और एक जो एग्जाम्पल दे रहे थे हमने कई बार सुना था, लेकिन इनका जो एग्जाम्पल देने का तरीका है वास्तव में काबिले तारीफ है। तो जोरदार ताली भैया के लिए बजाइए आप लोग। और मैं खबर गांव तक का पत्रकार बाद में हूं, मैं जो भी हूं बाद में हूं। पहले मैं इस आश्रम की संचालिका श्रद्धेय प्रमादनीय, जिनका सानिध्य लगभग 15 सालों से हमें प्राप्त होता रहा है, आदरणीय भारती दीदी जी के कर कमलों में मैं नतमस्तक होता हूं और ओम शांति कहता हूं दीदी को। साथ ही तमाम बहनें हैं यहाँ के सेविका, फासिल नगर विधानसभा को अपने हमेशा वचनों से, आशीर्वादों से सींचने का काम कर रही थी। पूर्व विधायिका महोदय हम लोग के बीच मौजूद हैं, हम लोग के बीच वैसे वैसे शख्सियत मौजूद हैं देश के लिए लड़ने के लिए, जो वीर सपूत सीमा पे लड़ते हैं, जिनके बदौलत हम लोग यहाँ जश्न आजादी के में तब्दील होकर के जीते हैं, जीवन यापन करते हैं। लेकिन एक ऐसे वीर भी हम लोग के बीच मौजूद है जो रक्तवीर है, यहाँ पे लोगों को अपना ब्लड दे करके, खून दे करके, लोग कहते हैं कि आपके लिए जान हाजिर है। वे लोग कभी काम नहीं आते हैं, लेकिन ये लोग कहते नहीं, ये करके दिखाते हैं, ब्लड लोगों को डोनेट करके लोगों को जलाने का काम करते हैं। तो उन लोगों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही यहाँ पे एक ऐसे संस्था चलाने वाले, हम लोगों के घर के, सबके घर में कहीं ना कहीं विदेश से, क्योंकि भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहां के ज्यादा आबादी विदेश के पैसों से चलती है और विदेश के कमाई से चलती है। और ये भी सुनने को मिलता है कि फलाना का फ्लाइट हुआ था और प्लेन में घुमा के ले आके फिर उसका उतार दिया, सारा पैसा ठग लिया, विदेश भेजा वहां दूसरे काम के लिए और जाकर के वहां फंस गए भाई। तो वैसे प्रवासी मजदूरों को आपके घर बुला करके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे संस्था वाले भाई लोगों को भी मैं ओम शांति कहता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मैतुल मस्ताना साहब, जिनको सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, पवन नगर महावीर इंटर कॉलेज फाजिल नगर में जो भी कार्यक्रम पहले हुआ करते थे, हम लोग पढ़ते थे, तो मैतुल मस्ताना साहब के साथ हम लोग पास सेल्फी मोबाइल नहीं था, लेकिन हम लोग सोचते थे कि काश इनसे साइन हम लोग के हाथों पे हो जाता। तो आज ये आश्रम का दिन है कि भाई हम लोग भाई भाई हैं और साथ में मिल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आप जैसे बड़े बड़े, एक से बढ़कर एक अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े हस्ती हैं, और यहाँ आने के बाद कोई हस्ती, कोई नहीं, सब लोग भाई बहन बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और 3 सालों से हम लोग प्रथम जनवरी, 1 जनवरी यही मनाते हैं। तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। मैं तुम भाई कह रहे थे, हम भी कह रहे हैं कि हम लोग को लगता है भाई 1 जनवरी के दिन हमको फाजिल नगर जाना है और दीदी का सानिध्य प्राप्त होना है। और हाँ, पूरा खत्म, कोई पिकनिक, कोई पार्टी सार्टी नहीं, सारा पार्टी हम लोग फाजिल नगर में होता है। हम लोग खुश नसीब महसूस करते हैं और हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा कि मैं पत्रकार बाद में हूँ, खबर गांव तक का मैं पत्रकार हूँ ना हूँ अलग का बात है, लेकिन मैं दीदी का छोटा भाई हूँ और इनका जो सानिध्य प्राप्त हुआ
मेरे माँ के बाद मुझे अगर कोई प्यार दुलार ज्यादा दिया है तो दीदी के द्वारा जो प्यार दुलार मुझे मिला है, तो इनका सानिध्य प्राप्त होता रहा। भाई सौभाग्यवान है कि ये अपने पथ पर चलते रहे और आज महान बन गए, और हम लोग जाकर के जो कहीं ना कहीं इनसे बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। इसलिए नीचे है कि जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। मैं उन दो महान आत्माओं को शरणबंदगी करूंगा, प्रणाम करूंगा। मुझे याद है जब सूरज भाई रहते थे आश्रम में, तो अलग कमरे में रहते थे, आश्रम से थोड़ा सा हटके ही रहते थे, लेकिन आश्रम से काफी जुड़ाव था। और इनके घर हम लोग गए थे, इनके माता जी आई हैं, इनके पिताजी आए हैं, हम लोग साइकिल आने के लिए गए थे। इनके माता जी हमसे कही थी कि बाबू यार होगा तो इनको समझाओ ना, कही थी। लेकिन आज सब कुछ देते हुए आदमी इतने मुकाम पे, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं आश्रम का नाम जुड़ा हुआ सूरज भाई के साथ, और हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, सैकड़ों हजारों के बीच में लहलहाता हुआ चेहरा, तो काफी सुकून मिलता है। और मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि माता जी आई हैं, पिताजी आए हैं, उन लोगों को भी सुकून मिलता होगा। मैं आप लोगों को बार बार प्रणाम करता हूँ और बार बार आपको ओम शांति कहता हूँ। साथ ही आज बहुत, क्योंकि मैं कोई वक्ता तो हूँ नहीं, मैं बड़े भैया आदरणीय पूर्वांचल के ही नहीं, पूर्वांचल के लाल है, पूरे विश्व में जहां जहां भोजपुरी बोली जाती है, जहां जहां हिंदी गजल से लोग प्रेम करते हैं, वहां चूंकि विश्व इसलिए कहेंगे कि आज सोशल मीडिया के जमाना में विश्व पटल हम लोग के हाथों में रह रहा है, मोबाइल फोन में, और वहां पूरा लहलहाता हुआ हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री संतोष संगम जी। संतोष संगम एक समझ लीजिए कि गजल ही लिखने वाले नहीं है, एक गीतकार ही नहीं है, एक कवि ही नहीं है, हम लोग के श्रेष्ठ भाई हैं। इसका काफी जो है सहयोग मिलता रहता है। हम लोग जब भी याद करते हैं तो बात वहां पैसे की तो होती ही नहीं है। हम लोग देखे बड़े बड़े कवि लोग जो कहते हैं कि हमारा फीस 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, उनको क्या मिलता होगा भगवान जाने, लेकिन ये व्यक्ति कभी पैसा नहीं मांगे और आज तक ये नहीं कहते हैं कि हम आएंगे तो इतना पैसा लेंगे। आते हैं, आश्रम पे से भी जुड़ाव रहता है और समाज से भी जुड़ाव रहता है। तो चरणबंदगी भैया को और साथ ही तमाम जो भी लोग हमारे साथ चल के आए हैं, सुधीर भाई, हमारे दहीना बाह लोग कहते हैं कि सुधीर सत्येंद्र एक ही है, एक सिक्का के दो पहलू, हेड और टेल तो सुधीर भाई हैं, लाइव किए हैं, केजीटी बिहार चलाते हैं, और साथ में नीरज है, खबर गांव तक के हमारे समझ लीजिए कि साथी हैं, भगवान श्री कृष्ण जैसे थे अर्जुन के लिए, वैसे हमारे लिए नीरज है। और साथ में गौतम भाई चल के हमारे साथ आए हैं, मेरे मित्र हैं, अच्छे भाई हैं, सहयोगी हैं, और सैफुल्लाह सर का सानिध्य प्राप्त हो रहा है आपको भी। तमाम सतीश सर हैं प्रवासी मजदूर के, और कुशवाहा जी इधर संचालक है, विद्यालय चलाते हैं। तो आप तमाम लोगों को मैं वंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ। और खबर गांव तक के सोशल मीडिया पर आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है। पिछले बार मैंने वादा किया था, लेकिन सूरज भाई भी ट्रेनिंग वगैरह में चले गए, माउंट आबू रहे लगातार। अब खबर गांव तक में जो साहित्य होगा, बाबा से संबंधित जो भी खबरें होंगी, आपको मिलता रहेगा इनके द्वारा। और आज इनको जो है कि खबर गांव तक के जो रजिस्टर्ड आई कार्ड इनको पहनाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा और नामित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप बोलेंगे और मम्मी पापा आ जाए, इनके मम्मी आ जाए और पापा। जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर तुम्हें शब्दों का संयोजन करके आपने बड़ी अच्छी बातें की है और हम सभी को समझाने का प्रयत्न किया है। देखिए मम्मी पापा आ रहे हैं और सम्मान होगा आपके सामने। लेकिन अभी बात हो रही थी, सतेंद्र सर कह रहे थे कि मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लेकिन बाबा के दरबार में, बाबा के पास आने पर सिर्फ मुस्कुराने की बात होती है। खबर गांव तक चैनल भी चल रहा है, ये लोग चले जाएंगे तो हमारी बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं, पिछले वर्ष 2024 में कहा कि अब जाएंगे, अब बाबा की शरण में जाएंगे, बाबा के आश्रम में जाएंगे, दीदी के पास जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि अब तो मुस्कुरा लो, नया साल आ गया, अब तो मुस्कुरा लो, नया साल आ गया, कि अब तो मुस्कुरा लो, नया साल आ गया, अब तो मुस्कुरा लो, नया साल आ गया, दिल से दिल मिला लो, नया साल आ गया, दिल से दिल मिला लो, नया साल आ गया। और जोरदार ताली सूरज भाई के लिए।
इनको सम्मान मिला है खबर गांव तक के लिए और नामित किए गए उत्तर प्रदेश के लिए अपने पूरे क्षेत्र से लेकर उत्तर पूरे हाल यूपी में आप लिखने का काम करेंगे खबर गांव तक में। और कोई भी समाचार होगा, कोई भी खबर होगी तो ये जाए और खबर गांव तक पे चलेगी। इसके लिए नामित किया हमारे इसके संस्थापक भाई श्री सत्येंद्र भाई जी ने कि जो भी है काम बाकी अब हम तो करेंगे, जो भी है काम बाकी अब हम तो करेंगे, बाबा के आशीष में जिएंगे मरेंगे, बाबा के आशीष में जिएंगे मरेंगे। कृपा नहीं तू पालो, कृपा नहीं तू पालो, नया साल आ गया, कृपा नहीं तू पालो, नया साल आ गया। के दिल से दिल मिला लो, नया साल आ गया, के दिल से दिल मिला लो, नया साल आ गया। और जो नहीं मुस्कुरा रहा है मुस्कुराना चाहिए कि अब तो मुस्कुरा लो, नया साल आ गया, अब तो मुस्कुरा लो, नया साल आ गया, अब तो मुस्कुरा लो, नया साल आ गया। और 2025 आप सभी को हार्दिक शुभकामना, विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2025। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।